कीव के आसमान में नजर आ रहे हैं रूसी हेलीकॉप्टर। से अहम खबर देखिए, कीव के उत्तरी इलाके में उड़ान भरते नजर आए हेलीकॉप्टर्स। कीव में लगातार हो रहे हैं रूसी हमले, कीव में लगातार रूसी हमले। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कीव में अब ये जंग कितनी देर की है मालूम नहीं, लेकिन ये जंग बहुत बहुत और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। यहां आप देखें, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक पैरा जवानों को पैरा ड्रॉप भी किया गया है। रूस के एयरक्राफ्ट की तरफ से कुछ एक जवानों को पैरा ड्रॉप भी किया गया है। तो क्या ये ज़मीन से अगर उतने सैनिक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो क्या ये योजना है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को पैरा ड्रॉप करके और उस जगह को पूरे तौर पर अपने कब्जे में ले लिया जाए? इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीर। और ये अहम खबर देखिए, राजधानी कीव पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। रॉकेट से कीव पर हमले बोल रही है रूसी सेना। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना की ज़बरदस्त बमबारी, जबरदस्त बमबारी की तस्वीरें। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और इसको फुल फ्रेम में एक बार दिखाइए और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दिखाइएगा और फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। ये रॉकेट्स जो आपको आसमान में अगर आप गौर करेंगे तो एक लकीर से खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए आप। और कीव पर एक के बाद एक आग बरसा रहे हैं ये रॉकेट, और एक साथ कई सारे रॉकेट जब दागे जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कीव का इस वक्त क्या हाल होगा और कीव में रह रहे लोगों का क्या हाल होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी की बड़ी खबर देखिए। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन की संसद। कीव में यूक्रेन की संसद की तरफ बढ़ी है रूसी सेना। कीव के फ्रीडम स्क्वायर की तरफ रूसी सेना का कूच। फ्रीडम स्क्वायर, TV9 भारतवर्ष ने आज से 15 दिन पहले फ्रीडम स्क्वायर से आपको तस्वीरें दिखाई थीं, जहां यूक्रेन के लोग जमा होकर सॉलिडेरिटी की बातें कर रहे थे अपने प्रेसिडेंट के साथ। जब प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया था कि अब पूरा देश एकजुट हो और रूस के एग्रेशन पर हम सब मिलकर लगाम लगाएंगे, और उस समय TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाया था फ्रीडम स्क्वायर से वो तस्वीरें जहां पर लोग जमा हुए थे और प्रेसिडेंट की इस बात के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे। लेकिन आज वहां की स्थितियां जो हैं वो बेहद भयावह यूक्रेन के लिहाज से। हालांकि यूक्रेन अब भी अपने जवानों का, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाए रखने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में ये खबरें आ रही हैं कि रूस के जवानों को पकड़ा गया, उनको बंधक बनाया गया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि रूस के फाइटर एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर को कई जगहों पर मार गिराया गया है। और अभी आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए और एक फाइटर जेट पर हमला बोला गया है। लेकिन इस सब के बीच कौन भारी पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा मिसमैच था जब आप बात करते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से रशिया और यूक्रेन की। और ये मिसमैच ग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है। मनोबल की, भावनाओं की, जज्बे की तारीफ निश्चित रूप से यूक्रेन की करनी चाहिए, क्योंकि इस समय वो जज्बे से ज्यादा लड़ रहे हैं बाकी किसी और बात की बनिस्बत। लेकिन साथ में ये भी कि इस तरह के रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया जाएगा। ये ऐसा रेजिस्टेंस जिसको किसी ने कभी आश्वासन दिया, उस आश्वासन को कैसे इंटरप्रेट किया गया और उस आश्वासन के बूते ज़ेलेंस्की यहां तक चले आए। और उनको निश्चित रूप से ये भरोसा था कि उनकी मदद के लिए तमाम कंट्रीज सामने आएंगी, वरना वो ये ना कहते कि हम अकेले हैं, क्योंकि असल में तो आपको अपने राष्ट्र की रक्षा अकेले ही करनी पड़ती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।